श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमेशा की तरह इस बार भी पूज्य गुरुजी महाशिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाने वाले हैं और पूजन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन गुरुजी कराएंगे, वो शिवलिंग हमें कहाँ बनाना है, यानी कि सुबह बनाना, शाम को बनाना, दोपहर में कब बनाना है। इसी के साथ में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में कुछ चीजों को मिट्टी के अंदर मिलाने की भी बात कही है। यदि आप भी पार्थिव शिवलिंग बनाते समय मिट्टी, यदि यह सामग्रियां डालकर के पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं, तो महादेव आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि स्त्रियों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है या नहीं। तो महाशिवरात्रि आने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लो, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व साल में केवल एक ही बार आता है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, तो इस महादेव की वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमको कौन सी मिट्टी को लेना होगा। देखो, जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा, पार्थिव शिवलिंग बात करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना कब है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव 26 फरवरी को ऑनलाइन पूजन करवाने वाले, तो आपको 25 फरवरी को ही पार्थिव शिवलिंग तैयार करके इसे सुरक्षित रख देना है और ऐसी जगह रखना ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए। क्योंकि जब आप 26 फरवरी की शाम पूजन करोगे, जल चढ़ाओगे, दही चढ़ाओगे, दूध चढ़ाओगे, तो क्या होगा? अगर पार्थिव शिवलिंग गीला होगा तो तुरंत टूट जाएगा। इसीलिए आप एक दिन पहले या फिर 26 फरवरी में सुबह के टाइम पे बनाना, जिससे जो पार्थ शिवलिंग का निर्माण आपने कर रखा है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, सूख जाए, और कुछ भी आप चढ़ाएं तो शिवलिंग टूटने ना पाए है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो पार्थिव शिवलिंग हम बना रहे हैं, क्या उसमें सर्प बनाना जरूरी है, यानी कि सांप बनाना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। यदि आप शिवलिंग पर सर्प बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन से एक दिन पहले या फिर 12 घंटे पहले तो निर्माण कर ही लेना है, ताकि पार्थिव शिवलिंग अच्छे से सूख सके। इतना करने के बाद अब आपको जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि मिट्टी से ही शिवलिंग बनाएंगे। तो जो मिट्टी का हम इस्तेमाल करेंगे वो हम कहां से लेके आएंगे? मिट्टी को क्या हम किसी भी वृक्ष के नीचे से ले सकते हैं? कहीं से भी उठाकर ला सकते हैं? किसी भी पेड़ के नीचे से? तो इसका जवाब है नहीं। आपको क्या करना है? आपके घर में अगर शमी का पौधा लगा हुआ हो, शमी का पेड़ लगा हो, तो उसके गमले से या फिर नीचे की मिट्टी से शमी पेड़ की मिट्टी ले सकते हो। और या तो अगर बेल का पेड़ आपके घर में है, तब तो वहां की मिट्टी ले ही सकते हो। ठीक है ना? क्या करेंगे? या तो बेल पेड़ की मिट्टी या फिर शमी पेड़ की मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। है अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप जो मिट्टी का इस्तेमाल आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण में करेंगे, तो इस मिट्टी में हमें कौन कौन सी सामग्री डालनी है। तो आपको इस मिट्टी में थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे, ठीक है ना? ज्यादा नहीं, 2 से 4 दाने काली मिर्च के लेना। इसको अच्छे तरीके से पीस करके इसका पाउडर बनाना है, और पाउडर बनाने के बाद में आपको उसी मिट्टी के अंदर उस काली मिर्च को अच्छे तरीके से डाल देना है। अच्छे तरीके से क्या करेंगे? आपको मिक्स कर देना है, ठीक है? जिससे काली मिर्च का जब पाउडर आप मिक्स करोगे मिट्टी के अंदर, तो एक तो पार्थिव शिवलिंग बहुत ही मजबूती से बनेंगे और साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होती है काली मिर्च को मिलाने से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण में जल कौन सा लेना है, यानी कि सूखी मिट्टी से तो शिवलिंग बनेगा नहीं, जल का प्रयोग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यह वीडियो इतने दिन पहले दिखाया जा रहा है, ताकि आप कोई भी गलती न करो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो जो आप मिट्टी लेकर आएंगे, उसे आपको 25 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो आपको 25 फरवरी की शाम को एक स्टील की कटोरी लेना है शाम के टाइम पे, और उसके अंदर आपको जल भरना, ठीक है? और थोड़ा सा इसके अंदर गंगा जल डाल देना, और गंगा जल डालने के बाद में इसी जल के अंदर
मात्र 2 चावल के दाने आपको डाल देने हैं। फिर इस कटोरी को उठाना और 25 तारीख को रात के टाइम पे आपके घर में जहां पीने का पानी रखा जाता हो, चाहे वो मटका हो, परंडा हो, कुछ भी ऐसा हो, आपको क्या करना है, उसी मटके परिंडे के पास में आपको लेके जाना है और उसको अच्छे तरीके से वहां पे रख देना है, ढक करके। ठीक है ना? अगले दिन जब आप सुबह 26 तारीख को 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर सो करके उठना, तो फिर आप इस कटोरी में से जो जल होगा उस मिट्टी में मिला करके और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देंगे। बात ठीक है दोस्तों, आ रही क्या समझ में? इतना काम कर लेना। अब इतना काम करने के साथ ही साथ आपका जो पार्थिव शिवलिंग होगा वो बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जब पार्थिव शिवलिंग आप बना रहे हो, चाहे थाली में बना रहे हो, प्लेट में बना रहे, तो जमीन पे मत बनाना, किसी भी थाली या प्लेट में बनाना। बनाने के साथ में एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, और बेलपत्र को पहले थाली में रख देना और उसी बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे उसमें महादेव का पूरा परिवार विराजमान होना चाहिए। मतलब कि उस पार्थिव शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान भी दिखना चाहिए, भगवान गणेश का भी स्थान दिखना चाहिए, भगवान कार्तिकेय जी का भी, जो जलाधारी होती है, हस्तकमल, वो सभी, और महादेव का तो शिवलिंग होना ही चाहिए। इस प्रकार से आपको पूर्ण विधि से महादेव के शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, वो भी मिट्टी से। मिट्टी कौन सी लेनी है ये भी हमने आपको बता दिया। उसके अंदर काली मिर्च क्यों डालनी है ये भी बात हमने आप सभी को बता दी है। ठीक है ना? सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपके घर में हो जाए, है ना, आपने बना दिया बेलपत्र के ऊपर, उसके बाद में आप सभी के घर में पीला चंदन तो होगा ही, तो इससे आपको शिवलिंग जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, इस पर त्रिपुंड का निर्माण भी कर देना है। जैसे सामने आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से आपको भी त्रिपुंड का निर्माण कर लेना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और चीजों की। देखो, कल मैंने आपको पूजन सामग्री बताई थी। जब पूजन कराते हैं गुरुजी, तो उस समय लाखों लोग यह पूजन करते हैं और इस पूजन में सभी सामग्रियां बहुत ही तेजी से चढ़ाई जाती हैं। ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। तो उसमें क्या होता है, जो ऑडियंस बैठ करके पूजन को सुनती है और अपने घर पे पूजन करती है, या जो भी लोग करते हैं, वो उसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या बोल रहे हैं? आप क्या चढ़ाएं? इसके लिए आपको बहुत सुविधा के लिए मैं आपको चीज बता रहा हूं। जितनी भी पूजन सामग्री मैंने बताई थी, आपको ऐसे धोने में लेना है, सभी चीज को अलग अलग धोने में रखना। आपको बहुत आसानी होगी। इससे होगा यह कि जब भी आप पूजन करेंगे तो इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि सभी सामग्री आपके पास अलग अलग दोनों में रखी होगी। और इसी के साथ में जब आप पूजन करेंगे पार्थिव शिवलिंग की, तो लास्ट में पूरे परिवार लोग एक साथ हाथ लगा करके एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है ना? लास्ट में और चढ़ाने के बाद में उस बेलपत्र को उठा के अपने घर में जहां रुपए पैसे रखते हो या सोना चांदी, उस स्थान पे आप उस बेलपत्र को रखना 11 दिनों तक। ठीक है ना? जब 11 दिन कंप्लीट हो जाए, फिर उस बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर ले जाकर के समर्पित कर देना है। मात्र इतना सा कार्य कर लेने से महादेव आप पर इतना अधिक प्रसन्न होते हैं कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देते, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन वैसे भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। सभी शुभ भक्तों के लिए तो आने वाली इस 26 फरवरी पर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस पूजन को जरूर करिएगा। और सभी शिव भक्त, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि आने वाली और भी जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।